हाय फ्रेंड्स, सभी को राम सलाम सत श्री अकाल जी। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है जी आपका वीजा लंगर में, जहां पे आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हम ऑलवेज बोलते हैं। सबसे पहले घबराना नहीं है और किसी उल्लू के पट्टे के पास भी जाना नहीं है, क्योंकि मेहनत का पैसा है, ये किसी के पास गवाना नहीं है। सो ये हमारे भाई साहब हैं, नाम तो आपने सुना ही होगा, आशु नाम इनका है। मेरा तो भारद्वाज लगता है साथ में, ये सिंगल सा नाम है, पता नहीं चार है जी वर्मा तो वैसे में डरता है। एनीवे, इनका जो वीजा आया है, इनका वीजा आया है कनाडा का। लेकिन आज आपके दिमाग से ना एक डाउट निकालना है। वो डाउट क्या है जो आपके दिल में दिमाग में बसा हुआ है? क्या डाउट है वो बताने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा जिसको ध्यान से सुनना है। मेरे नाम से जितनी फेक आइडिया बनी है उनसे बचना है, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। आशु भारद्वाज वीजा एडवाइजर जो हिमाचल से बिलोंग करता है, वो कभी भी किसी से पेमेंट नहीं लेता है, ना ही किसी तरह की कोई डिमांड करता है। पेमेंट लिंक, बैंक अकाउंट, बार कोड या अदर कोई सोशल साइट से कोई भी ऐसा लिंक नहीं भेजता है जहां से मैं पैसे की डिमांड करता हूं। हमारी अपॉइंटमेंट जो है वो हमारी वेबसाइट www.ashubhardwaj.com, अदरवाइज गूगल में सिंपल लिखिए भारद्वाज वीजा अपॉइंटमेंट या आशु भारद्वाज अपॉइंटमेंट, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। नंबर मेरा सिर्फ एक ही है, 8968062369। नंबर मेरा बंद है, व्हाट्सएप में चलाता नहीं, मेरी जिंदगी में बड़ा भूचाल है, मैं भी किसी को बताता नहीं, तो नंबर मैंने आपको दे दिया है। एनीवे, सबसे खास बात क्या करनी है, ये भाई जी हैं, ये अभी अनमैरिड है, शादी इनकी हुई नहीं है, मतलब आजाद पंछी है। सन 94 का बर्थ है, 94 यानी 30 साल उम्र हुई। और भाई जी ने इस उम्र में 4 बार रिफ्यूजल कनाडा की ली हुई है। और कनाडा की रिफ्यूजल कैसे ली है? क्योंकि इनकी रियल सिस्टर जो है, दोनों ही कनेडियन है, बाहर की रहने वाली हैं। और सबसे बड़ा डाउट जो आपके दिमाग में, जो आपने नाम दिया हो क्या, राहदारी आई हुई है, यानी स्पॉन्सरशिप, जिसको आपने नया नाम दिया हो कि राहदारी आई हुई है। पंजाब में लफ्ज मैंने काफी लोगों से सुना है, स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप में बहुत तरह के लेटर होते हैं, इन्विटेशन होता है, स्पॉन्सर होता है, होस्टिंग होता है, लेकिन आप एक लेटर को बोलते हैं स्पॉन्सरशिप। उस स्पॉन्सरशिप के ऊपर इनका 4 बार वीजा रिफ्यूज हुआ है। और आज जो वीजा लिया है भाई साहब, किस चीज पे लिया वीजा? होटल बुकिंग। काफी लोगों के दिमाग में ये रहता है कि आपके पहले ब्लड रिलेशन वहां पे शो हो चुके हैं, आपकी फाइल स्पॉन्सर में लगी है, आपका दोबारा से स्पॉन्सर में ही आएगा। ये सब दिखावी बातें हैं। अगर डराएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? सबसे पहले डराना है, फिर लूट के खाना है। ये उनका काम है जिनको ऐसा कोई बहाना बनाना है, क्योंकि पैसे कमाने हैं। ठीक है, सो हम्बल रिक्वेस्ट है कि ऐसी चीजों से बचें। ठीक है, किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें। भाई जी, आप काम क्या करते हो? ज्वेलरी का काम है। ओके, करंट अकाउंट था? इन्हें साइलेंट कर दो प्लीज, मैं कल लेके आएगा प्लीज। आपका ज्वेलरी का काम है, करंट अकाउंट है। और दूसरी बात है कि आपने कोई जीएसटी नंबर लगाया था? उद्यम उद्योग लगाया था। जीएसटी नंबर अगर आप एप्लीकेबल है 40 लाख के ऊपर की टर्नओवर के, तभी लीजिए, अदरवाइज आपको हर महीने उसके पैसे पेड करने पड़ेंगे रिटर्न के माध्यम से। चाहे जीरो की रिटर्न भरना, नील की भरना, लेकिन आपको सीईओ को पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए वीजा के चक्कर में जीएसटी नंबर मत लीजिए। पहले तो आप जीएसटी लेने में पैसे खर्च करेंगे, बाद में उसको भरने में खर्च करेंगे, और जब उसको सिलेंडर करेंगे तब और ज्यादा नुकसान करेंगे। तो वीजा के लिए स्पेशली ऐसे डॉक्यूमेंट मत लीजिए जो आपके गले का फंदा बने। आपके डॉक्यूमेंट क्या लगे हैं? सर जी, आपने कोई सीए रिपोर्ट लगाई? जो लोग बोलते हैं कि नेटवर्थ लगती है जी, आप गोल्ड वैल्यूएशन बनवाई? नहीं, कुछ नहीं लगा। कोई एलआईसी की इंश्योरेंस से लगी हो? कोई वो क्या बोलते हैं उसको, सिलेंडर वैल्यू? कोई प्रॉपर्टी वैल्यूएशन लगी हो? कोई ट्रांसलेट लगी हो किसी चीज की? कोई एफिडेविट लगा हो? मैंने किसी की कल फाइल चेक की थी, उस पर नोटरी की स्टंप लगी थी। चलो, वीजा की स्टंप नहीं लगी तो साला नोटरी के चिपका डालो पासपोर्ट पे, नोटरी करवा कर। कुछ ऐसा किया? कुछ नहीं। कहने का मतलब है कि 3-4 हजार रुपए इनका प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का बचा, 1500-2500 इनका सीए रिपोर्ट का बचा, एफिडेविट के पैसे बचे, ट्रांसलेट का 1500-2000 रुपया बचा, जो फर्दे और रजिस्ट्री ट्रांसलेट कराते हैं बिना मतलब की। इनके बाकी पैसे नोटरी के बचे, यानी 10-15 हजार तो इनका वही बच गया। अब ये जो वीजा आया है, ये 6300 में पड़ा है वीजा। एक्चुअल में जो $100 लगते हैं, क्योंकि इनकी बायोमेट्रिक पहले ऑलरेडी हो चुकी है। सर जी, कोई पैसे की डिमांड मैंने की हो अपने टेबल पे बैठ के, या कुछ ऐसा हो? नहीं, कोई नहीं। या जब आए हो तो आपसे कोई डील की हो? कोई डील नहीं। अब ये भाई साहब 4 बार रिफ्यूज थे। अगर मैं इनको बोल देता कि वीजा मैं आपका ले दूंगा, लेकिन 10 लाख रुपए लगेगा, वीजा नॉर्मली ही प्रोसेस में डालना था, लेकिन आता 10 लाख का वीजा है फिर, क्योंकि वीजा निकलना था, फाइल अच्छी बन गई थी इनकी। कितनी बार आप मिले हो अपॉइंटमेंट लेके? 2 बार मिले हो। कितने टाइम से वॉच कर रहे हो चैनल? मैं 2022 फिर तो बुढ़ा हो जाना सीधा। मतलब 2022 से लगे हुए हैं, 2024 में इनका सपना साकार हुआ है। मुझे लगता है कि 2022 में भी इन्होंने रिफ्यूजल खाई होगी आगे।
एक बार इतो कर दी चौथी बारी हमारे यहाँ खाई है, हाँ जी। देख लो। और रिफ्यूजल के बाद भी वीजा आया है, यानी ये वीजा रीअप्लाई किया हुआ है। मुझे नहीं पता है बट ये देख लो हाँ जी। कि मेरी ही सलाह के कारण वीजा रिफ्यूज भी हुआ है और मेरी सलाह के कारण वीजा आया भी है आज। तो वीजा जो देना है वो एम्बेसी ने देना है, क्योंकि मैंने भूगा तो अपनी उनको दी नहीं हुई है कि मेरे फुफड़ है। तो इसलिए क्या है कि ये उनका घर है, उनका ऑफिस है, उनका काम है, वो वीजा देंगे नहीं देंगे वो खुद उनकी जिम्मेवारी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका मन की बात है। लेकिन हमें मेहनत करते रहना चाहिए और पैसे ऐसे बर्बाद मत कीजिए। जितने पैसे आप बाहर लगा रहे हो कनाडा जाके 10 साल में आप 10 लाख नहीं कमा पाओगे, क्योंकि वहां पे डाउनफॉल बहुत जबरदस्त है, फायदा कोई नहीं है। वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि जिससे आज की डेट में दुश्मनी निकालनी है उसको हाथ में कनाडा का वीजा देके भेज दो, उसको काम हो जाएगा। अभी भाई दुश्मनी आपके साथ तो कोई नहीं है, इनको बहनों से मिलना है तो इनका सिर्फ वो सपना साकार किया हमने, ठीक है। इसके अलावा हमारा कोई मोटिव नहीं था दुश्मनी वाला, क्योंकि भाई तुम्हारे सब्सक्राइबर है। लेकिन वैसे बात कर रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आजकल कनाडा का ये हालात बने हुए हैं कि किसी से दुश्मनी निकालनी है उसको कनाडा भेज दो। एक तो आपको दुआएं देगा और ऊपर से पूरा बर्बाद होगा, इंडिया से भी वहां जाके भी। सो जुड़े रहिए, बड़ी रहिए। बाकी सर आपका फीडबैक क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, जिन्हें भी अप्लाई करना हो इतने आवे आशीष सर को ना मेरे को ना खड़ा बस छो मेरा, मैं कहता वीजा लो खड़ा छो मेरे पास में है। मैंने किसी भी वीडियो में नहीं बोला कि हमेशा मेरे पास है, कि मैं मुझे अपनी प्रमोशन नहीं करवानी है। मेरा अकाउंट्स का काम है, बड़ा अच्छा है, सुखी काम है मेरा। ये मेरा ठीक है शौक है, हॉबी है, शौक है जिसको 2018 से मैंने इम्प्रूव किया और आज आपके सामने लेके आया हूँ। इस शौक के माध्यम से बहुत से गरीब घरों के बच्चे बाहर गए हैं, 20-20 साल के, 18-18 साल के। बहुत सी लड़कियां बाहर गई हैं और लीगल तरीके से गई हैं और लीगल तरीके से अपना काम भी कर रही हैं, पढ़ भी रही हैं। किसी का आज बाप को, माँ को ना जेवर छुड़ाना है, ना लोन भरना है, ना पेपर क्या कहते हैं उसको, जमीन की बेची हुई है। तो सबका अपना अपना सपना जो है जेन्युइन तरीके से पूरा हुआ है। सो आप लोग इसी चीज को फॉलो करिए। थोड़ा भले ही देरी लग जाए, 4 महीने अपने पेपर इंप्रूव करो। जो मेरा प्रोसेस है सिर्फ 4 महीने का, वो करो और लीगल तरीके से जाओ, लेकिन पैसा खराब मत करो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।